बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम कोस्ट पार्टी के सरबराह रासमोस पालोडन ने सोशल मीडिया पर ऐलान करने के बाद कि वो 28 अगस्त को मालमो शहर के इलाके रोदनगार्ड की मस्जिद के सामने कुरान को जलाना चाहते हैं। इस ऐलान पे वहाँ की मकामी पुलिस ने रद्द अमल का इजहार किया और इम्कानी कोशिशें की गई। बहरहाल इत्तलात के मुताबिक इस शख्स ने ऐसी गुस्ताखी अंजाम दी जिस पर वहाँ के मुसलमान, स्वीडन के मुसलमान पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज उनका हक है। ये वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। सबसे पहली ये बात कि वो यूरोप जो अपने को इंतहाई तरक्की याफ्ता अमन पसंद कहता है, उसकी अमन पसंदी और तरक्की याफ्ता होने की नुमाया ये मिसाल मिलती है कि ऐसे नफ़रत आमेज़ पुरतशद्दुद वाक़यात उनकी सरज़मीन पर पेश आ रहे हैं। बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सूरज की रोशनी से दुनिया फ़ायदा उठाती है, लेकिन किसी बीमार को ये रोशनी ख़राब लगती है। कुरान सरापा हिदायत है, हिदायत के लिए है, नूर है, रोशनी है, वो दस्तूर अमल है, वो दस्तूर हयात है, वो दस्तूर ज़िंदगी है। लेकिन यही कुरान ऐसी तबीयतों को जो कि फासिद हो चुकी हैं उनको इससे नफ़रत होती है और वो अपनी नफ़रत का इजहार इस तरह करते हैं। लेकिन एक फ़र्द को ये हक़ हरगिज़ हासिल नहीं कि मुआशरे के लोगों को, समाज के लोगों को नुकसान पहुँचाए और हक़ तलफ़ी करे और ऐसा कोई अमल करे जिससे मुआशरे में बदअमनी फैलती हो। स्वीडन का इंतज़ामिया और स्वीडन की आवाम और स्वीडन के मुसलमान ये तीनों अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और इस वाक़े को इस तरह लें कि ऐसा वाक़या कभी पेश ना आए और मुजरिम कैफरे की डार तक पहुँचे। आज ये कुरान से दुश्मनी रखने वाला शख्स कुरान जलाने पे मजबूर क्यों हुआ? क्या हमने कभी उससे पूछा कि उसने कुरान पढ़ा, कुरान का मुताला किया, कुरान को हर फर्ज समझने की कोशिश की? कुरान ने दुनिया में कैसे इनकलाबात पैदा किए उस तारीख का उसने मुताला किया? अगर ऐसा वो करता तो आज वो उस बदबख्ती पे आमादा न होता। यहीं से मुसलमानों के लिए ये पैगाम है कि वो कुरान करीम की हिदायत को, कुरान करीम की तालीमात को तमाम लोगों तक पहुँचाएं, उसके अमन को पहुँचाएं, उसकी सादत को पहुँचाएं, उसके कवानीन को पहुँचाएं कि यही वो किताब है, यही वो कानून है जिस पर अमल करके इंसानियत कामयाब हो सकती है। एक मुसलमान इस पर यकीन रखता है कि कुरान के ऊपर हर इंसान को ईमान लाना चाहिए। जो ईमान नहीं लाएगा वो इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे नाकाम हो न हो, वो आखिरत में ज़रूर नाकाम होगा। इस वास्ते पूरी दुनिया नाकामी से बचने के लिए कुरान के करीब आए, कुरान पे ईमान रखे, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे और कुरान को हम ऐसे अंदाज में पेश करें कि चलता फिरता कुरान इंसानों की शक्ल में इस दुनिया में नजर आए, तो ऐसे लोगों का खुद ब खुद खात्मा होगा। और हम उनको दावत देते हैं कि वो कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान पे अमल की कोशिश करें। ये हिदायत की किताब है।